हेलो दोस्तों, आई एम विशाल जोशी, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे कि नीट के अंदर हम 600 मार्क्स तक कैसे लाएं। जो टाइम अब हमारे पास बचा है उस टाइम में 600 नंबर लाने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना है, अपनी पढ़ाई में क्या चेंजेस लाना है या अपनी पढ़ाई को किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है, उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हमें नीट के अंदर मार्क्स को इंक्रीज करना है तो अपनी स्ट्रेंथ बनाइए बायोलॉजी को। बायोलॉजी को स्ट्रेंथ कैसे बनाएं? तो बायोलॉजी को स्ट्रेंथ बनाने के लिए आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को उठाएंगे और उस एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उनको मार्क करते जाएंगे, जिनमें आपको लगता है कि ये हमारे हो चुके हैं और हम इनमें से सवाल सही कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को आप मार्क कर दीजिए। जहां आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या थोड़ा सा भी आपको लगता है कि रिवीजन की कमी रह गई, उसको हम सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद हमारे पास एक डेटा तैयार हो जाएगा कि मुझे एनसीईआरटी में से बायोलॉजी के ये वाले टॉपिक्स नहीं आते हैं, ठीक है, या इनमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। वो आप लिख लीजिए कागज पे। लिखने के बाद आप उसको टारगेट बेस्ड कंप्लीट करें, यानी कि आप ये टारगेट बनाएं कि मुझे ये टॉपिक इतने टाइम में कंप्लीट करना है। समझ गए मेरी बात? अब देखिए, यहां पर आपको बहुत कस्टमाइज प्लान बनाना पड़ेगा। हर बच्चे का अपना एक कस्टमाइज प्लान होगा। अगर आप एक जनरल प्लान में चले गए तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है। हमारे पास दिन गिनती के बचे हैं। जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम को लेकर के हमें बहुत कस्टमाइज प्लान बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप अपना प्लान खुद बनाएं। आपने जब मार्क किया तो आपके पास एक अपना प्लान होगा जिसके अंदर आपको ये पता होगा कि आपको ये वाले सवाल नहीं आते या ये वाले टॉपिक्स आपको नहीं आते, तो आपने वो मार्क कर लिया और मार्क करने के बाद उसको टारगेट बेस पर कंप्लीट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बायोलॉजी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे और बायो उठा करके आज सबसे पहले आज ही आप अपने एनसीईआरटी के अंदर ये सब मार्क कर लेंगे, ठीक। दूसरा, केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स में नीट के अंदर जो है वो थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की शायद कमी आ जाए फिजिक्स को लेकर के, तो इसके लिए भी आप यही काम करेंगे। 1 2 3 4 मार्क करते जाएंगे। मार्क करके चैप्टर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे। चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनका एक प्लान बनाएंगे कि कैसे हमें इन 20 दिनों में इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। टारगेट लिखेंगे आप कि आज ये वाला फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट करूंगा, आज ये करूंगा, ये करूंगा। इस तरह से आप एक डेटा बना लेंगे अपना। आपके पास वो डेटा कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा, फोकस ऑन PYQ। जस्ट इमेजिन कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं नीट का और आपका सवाल देखा हुआ आ जाए और आपको उसका आंसर भी मालूम हो तो कितनी खुशी महसूस होती है अंदर से। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप पीसीबी के हैं वो जरूर करें, क्योंकि 60 to 65% क्वेश्चंस एज इट इज प्रीवियस ईयर्स में से आते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको दोबारा रीअटेम्प्ट कर लिया, अगर एक बार किया हुआ है तो दोबारा रीअटेम्प्ट करिए, नहीं किया हुआ है तो उससे शुरू करिए, क्योंकि 60 to 65% जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपके रिपीट होते हैं। फोकस ऑन योर बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। यस, मान लीजिए हम एक तैयारी कर रहे हैं और तैयारी जो है हमारी हो रही है इंडियन पिच के हिसाब से। हम क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं और हमने खेलना सीखा इंडियन पिच पे, और हमारा जो है आपका मैच होने वाला है वो होने वाला है आपका विदेशी पिच पे। और विदेशी पिच पे बॉल कैसी आती है हमें नहीं पता, लेकिन इंडियन पिच में कैसी बॉल आती है हमें पता, इसलिए हम परफेक्ट थे। लेकिन हम विदेशी पिच पर जाके हार गए। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कमेंट्री में या न्यूज़ में। रीजन बिहाइंड इट क्या होता है? हमने प्रैक्टिस उन कंडीशन या उन परिस्थितियों पर नहीं की जो परिस्थितियों में हमें एग्जाम देना था, यानी जिन परिस्थितियों में हमें खेलना था। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम पर काम करें। यानी कि अब जो समय बचा है उस समय में आप ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस को उसी टाइम पीरियड पर लगाएंगे जिस टाइम पर आपके नीट का एग्जाम होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस समय आपका नीट का एग्जाम होगा आपको डेली रूटीन बनाना है कि उस समय एक पेपर या तो आप डेली करें या ऑल्टरनेट करें, आपको उसी टाइम पर करना है, ठीक। और पेपर
पेपर की तरह ही करना है। लाइक जैसे हम एग्जाम में करते हैं, 3 घंटे तक ना हमें उठना है, ना हमें किसी से बात करनी है, ना हमें मोबाइल देखना है, ना नोटिफिकेशन देखना है, ना यूट्यूब देखना है, ना दोस्त को डाउट्स बताने हैं, ना इंस्टा चलाना है, कुछ नहीं। उन 3 घंटों तक आप और आपका पेपर, सिर्फ आप अपने पेपर पर ही फोकस करेंगे, ठीक। और सवाल को करने की टेक्निक रखनी है कि आपको जो सवाल आ रहा है पहले उसे अटेम्प्ट करें, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ते जाएं, अटेम्प्ट करते जाएं, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ते जाएं। इस तरह से फर्स्ट राउंड में आपको पेपर कंप्लीट करने की आदत डालनी है, ठीक। सेकंड राउंड में जब टाइम बचे तो आप उन सवालों को सॉल्व करें जो आपसे नहीं हुए थे। क्लियर सबको? तो ये आपको 2 पॉइंट ऐसे मैंने बताए हैं जो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा देंगे इन 20 दिनों में, जिसमें आपकी बॉडी, आपका माइंड दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे वहां पर, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो आप बिल्कुल फैमिलियर रहें, आपको ऐसा एहसास ही नहीं हो कि आप नीट का एग्जाम देने आए हैं। शॉर्ट नोट्स, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें रिवाइज करना शुरू करिए। और अगर नहीं बनाए तो इन 20 दिनों में से 15 दिन में जितना भी आपने पढ़ा उसको आप कहीं ना कहीं मार्क करते जाइए, या उसको आप कहीं ना कहीं टिक करते जाइए, या अंडरलाइन करते जाइए, या लिखते जाइए। इससे आपका जो लास्ट के 5 डेज बचते हैं, उन 5 दिनों में जो एंजाइटी डेवलप होती है, बहुत ही खतरनाक एंजाइटी डेवलप होती है हमारे माइंड में, उस एंजाइटी से बचने के लिए हमारे पास ये 5 दिन के अंदर जो हमने अभी काम किया है 20 दिन, वो 5 दिन के लिए हमारे पास एक डेटा बैंक तैयार होगा जो हमें 5 दिन तक एंगेज रखेगा और हमारी एंजाइटी को कम करेगा। अगर आपने पूरे साल भर शॉर्ट नोट्स बनाए तब तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है अभी, ये 20 दिन में आप उन सारे शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ लें। अगली बात करता हूं मैं रिव्यू टेस्ट पेपर। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने जो साल भर अपने इंस्टीट्यूट में, या आपने कोई डीएलपी ज्वाइन कर रखी होगी, या कोई भी आपने जो पेपर दिया है, उन पेपर्स को आप रेंडमली उठाएं। समय अगर कम लगता है तो आप 5 पेपर उठा करके उन पेपर्स का एक रिव्यू करें। अगर सारे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिव्यू कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले उन पेपर्स को उठाकर आपने जो जो सवाल गलत किए थे उन सारे सवालों को एक बार जरूर देख लें। उनकी थ्योरी अगर आपसे नहीं हुई तो थ्योरी पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना कस्टमाइज एनालिसिस मिलने लगेगा कि आपने साल भर में कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो गलत की थी, कौन सी थ्योरी थी जो आप भूल गए थे, कौन सी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह के सवाल में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, किस में सिली मिस्टेक हो रही है। तो आपको अपनी एक गलतियों का पता लगने लगेगा, जिससे कि आप अपने टेस्ट पेपर में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे। तो ये आपको रिव्यू जरूर करना है इन 20 दिनों में, जरूर से करके जाएं, क्योंकि देखिए आखिरी चांस है, अब आपके पास मौका है 20 दिन में अपने आप को प्रूव करने का। 600 नंबर तक आप बढ़ा सकते हैं, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने ये सारी टेक्निक्स फॉलो कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप नीट के अंदर 600 मार्क्स को टच कर सकते हैं आसानी से। आगे हम बात करते हैं अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर लाइक एग्जाम। यस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो अपने घर पे आप उसे लाइक एग्जाम ही करें, जिसमें आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी से आपको कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। पूरे 3 घंटे तक आपको चुपचाप टिक करके अपना पेपर सॉल्व करना है। अब बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसके अंदर अगर आपने साल भर में कोई भी फॉर्मूले जो चैप्टर्स के हैं वो लिख करके आपने कोई बुकलेट बना रखी है तो उन फॉर्मूलों को आप रिवाइज करके जाइए। अगर नहीं बना रखी है तो आप जो भी चैप्टर्स है उसमें से एक बार फटाफट फिंगर टिप्स जो टेक्निक होती है, यानी कि उंगली रख करके ऐसे ऐसे पढ़ना, आप ऐसे ऐसे पढ़ते जाइए और जहां फॉर्मूला दिखे उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, जहां फॉर्मूला दिखे हाईलाइट कर दीजिए और उस फॉर्मूले को लिख के याद कर लीजिए रफ कॉपी के अंदर तुरंत। एक बार लिखा फिर हटाया, एक बार लिखा फिर हटाया, एक बार लिखा फिर हटाया। ये बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है माइंड का, जो कि माइंड आपका उस फॉर्मूले को अपने अंदर लेता जाएगा। आप देखिएगा कि आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा उस फॉर्मूले को लेकर के, तो इससे आपका जो है वो फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं उनसे आप एक बार फैमिलियर होके जाइए, एग्जाम में फटाफट से लग जाइए, जुट जाइए, भिड़ जाइए और कर जाइए। हाउ टू रीड क्वेश्चंस। यस, सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम सवाल को पढ़ते हैं तो हमारे को सवाल पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है।
सवाल जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत कैजुअली पढ़ जाते हैं, या कई बार सवाल पढ़ते समय हम लोग अपने ही माइंड का प्री ऑक्यूपाइड माइंड से यूज करते हैं सवाल को। हम एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि अरे ये सवाल तो वही है जो हमारा कोचिंग में पूछा गया था, ये तो मेरे इंस्टीट्यूट के पेपर में आया था। नहीं, आपको अपना एक परसेप्शन हटाना है, उस सवाल को पढ़ना है जो वहां दिया गया है। हम शुरू की 2 लाइन पढ़ते ही समझ लेते हैं कि यही पूछा होगा इसने, और जल्दी से टिक करके आ जाते हैं, जिससे हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अपने इंस्टीट्यूट के पेपर्स को जब आप रिव्यू कर रहे होंगे, तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए नोट डाउन करना है कि मैं सवाल को अच्छे से पढ़ूंगा। ये एक लिख करके चिपका दीजिए जहां भी आप पढ़ते हैं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाए तो आपका माइंड आपको इस बात के लिए मोटिवेट करे कि आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है। देखिए, एक सवाल को करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है, लेकिन हम एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से वो सवाल जो है वो हम गलत पढ़ जाते हैं, और सवाल गलत पढ़ने के साथ कई बार टिक भी गलत कर देते हैं। तो हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसलिए फोकस रखें। आपका पेपर जब भी कर रहे हो तो पेशेंस रखते हुए ये अपने दिमाग को बताइए कि मुझे ये सवाल पूरा पढ़ना है, और फिर आप टिक कीजिए। अब बात आती है कि हाउ टू अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं और फिजिक्स की बात करूं, तो हमारे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता अगर हम उस सवाल को रिव्यू कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, जो भी आपको पेपर मिलता है रफ पेपर के आप 4 बॉक्स बनाएंगे। ये टेक्निक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। आप उस रफ पेपर के 4 बॉक्स बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर लिख देंगे 1 2 3 4। पहला सवाल अगर उसमें कोई भी कैलकुलेशन आ रही है तो आप इसी बॉक्स में करेंगे, दूसरे सवाल की कैलकुलेशन इसी बॉक्स में करेंगे, तीसरे की इसी बॉक्स में करेंगे, चौथे की इसी बॉक्स में करेंगे। यानी हर सवाल का जो कैलकुलेशन है उसका एक बॉक्स फिक्स है। मेनली कैलकुलेशन आपको फिजिक्स में ही जरूरत पड़ेगी और फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स के जितने सवाल हैं उसके हर सवाल का एक बॉक्स तुरंत बना लें, और उसी बॉक्स में आप उस सवाल को सॉल्व करें, ताकि आपको आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक से आज़ादी मिले। कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी, देखिएगा, इस टेक्निक को अपना के बहुत कम हो जाएगी। और जब आप गो थ्रू होते हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड में जब आपने सवाल को छोड़ दिया और गलत कर दिया, तो आप जब वापस उस सवाल को करने जाते हैं तो आपके पास वो कैलकुलेशन होती है वहां पे। हो सकता है ना, कई बार हम सवाल इसलिए भी छोड़ देते हैं कि नहीं बन रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रही, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी में हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत लंबा सवाल हो गया, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो आपके पास वो आधी कैलकुलेशन उस बॉक्स में है, तो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हैबिट है, इसको आप जरूर से अपनाइए। इन 20 से 25 दिन जो आपके पास हैं नीट के लिए, अब उस पर लग जाइए। इन सारे 10 पॉइंट्स को अगर आपने अपना लिया तो आपको ये गारंटी है कि आप 600 नंबर्स तक टच कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा। आपके मार्क्स लाना आपके हाथ में होता है, हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना होता है। हम सिर्फ एक पथ प्रदर्शक हैं, यानी हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि आप इन सबको फॉलो करिए, लेकिन फॉलो आप ही को करना है। कितना फॉलो करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा बस इतना सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर इसे 100% फॉलो करेंगे तो आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।